वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। जूलियन एग्रो इंफ्राटेक लिमिटेड की ओर से काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अपडेट को भी कवर करेंगे और साथ ही साथ हमारे जो सब्सक्राइबर है उनका भी इस स्टॉक के ऊपर यहाँ पर कमेंट आए तो वो भी हम लोग देख लेंगे। और साथ ही साथ कंपनी के रिटर्न्स की बात करें तो हाल ही में कंपनी 2023 में आपको लिस्ट होते हुए नजर आया, यानी एक साल ही कंपनी को हुआ है और वही से कंपनी ने आपको जो 2 गुना तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दिए। रहा उनका कमेंट, मैंने जूलियन एग्रो इंफ्राटेक में 2000 शेयर्स परचेस किया एट द प्राइस ऑफ 31.18 रुपीज़ एंड अभी बहुत लॉस हो रहा है। तो मैंने सोचा 8 अक्टूबर का पर कुछ स्प्लिट का बोर्ड मीटिंग होगा तो उस न्यूज़ की वजह से स्टॉक आपको कुछ ऊपर जाते हुए देखने के लिए मिलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सर ने यहाँ पर बाय किया था, लेकिन अभी स्टॉक का प्राइस आपको अराउंड 27 रुपीज़ देखने के लिए मिल रहा है एंड 31 का इनका बाइंग प्राइस है। तो अगर इस प्राइस ऑफ पॉइंट को हम लोग 2000 शेयर से कंपेयर करें तो आपको जो 62,000 के आसपास इन्होंने यहाँ पर जो इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया और अभी इनको यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा लॉस होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो लॉस के ऊपर आपको क्या करना चाहिए सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप इस स्टॉक से कैसे बाहर निकल सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। समवेयर अराउंड सर को यहाँ पर जो है 8,000 से भी ज़्यादा का अभी करंट लेवल पे आपको लॉस देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। एंड कल ही सर ने कमेंट किया था और मैंने उसके ऊपर रिप्लाई देते हुए कहा था कि मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो अभी मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले अपडेट की बात करें, 8 अक्टूबर यानी कल ही मार्केट अर्स के बाद ही आपको अपडेट आते हुए देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पर अपडेट की बात करें तो आप यहाँ पर देखो, दिस इज इन्फॉर्म टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी हैज डिसाइडेड टू स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर्स एट फेस वैल्यू 10 टू फेस वैल्यू ₹5 सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। तो डायरेक्टर ने यहाँ पर जो है स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर दिया और यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स का तो अप्रूवल बाय डिफॉल्ट मिल ही जाएगा। अगर कोई शेयर होल्डर को यहाँ पर अपना शेयर यहाँ पर डबल होते हुए देखने के लिए मिल रहा है तो वो बेसिकली अप्रूव तो हो ही जाता है। तो शेयर होल्डर का यहाँ पर कुछ इतना होता नहीं है। तो मान लीजिए कि ये स्प्लिट आपको अप्रूव हो गया है, लेकिन इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अभी तक यहाँ पर बताया नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया और 1:2 के रेशियो में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है कंपनी के पास, कितने शेयर है, कितने शेयर्स कंपनी अलॉट करने वाली है, तो सारा कुछ डिटेल्स देना होता है। लेकिन कंपनी ने उतना कुछ डिटेल्स दिया नहीं, सिर्फ बोला है कि 10 का फेस वैल्यू ₹5 का हो जाएगा और यहाँ पर जो है डायरेक्टर ने डिसाइड किया और शेयर होल्डर्स का यहाँ पर अप्रूवल लगेगा। तो काफ़ी छोटी अपडेट के साथ ही कंपनी ने कल का अपडेट आपको दिखाते हुए नजर आई है। और साथ ही साथ कंपनी को कुछ प्रोसेस भी बताना होता है कि कितने टाइम पीरियड के बाद ये शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, कितना यहाँ पर लंबा प्रोसेस चलेगा, कितना दिन चलेगा, वो सारा कुछ तो बताना होता है। लेकिन कंपनी ने कुछ बताया नहीं, सिर्फ 2 to 3 सेंटेंस में पूरा यहाँ पर जो अपडेट खत्म कर दिया है। तो ये थोड़ा अपडेट देने का तरीका कंपनी का मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, बाकी आप आपके हिसाब से सोच लेना। तो एक्सपेक्टेड है कि जब कंपनी रिकॉर्ड डेट अनाउंस करेगी तो तभी सारे यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करेंगी, तो तभी हमको कंपनी के कुछ डिटेल्स के बारे में पता चलेगा। लेकिन अभी इतना ही कंपनी ने बताया, एक के शेयर के बदले कंपनी आपको एक और शेयर देने जा रही है, यानी 100 शेयर्स के बदले हो जाएंगे आपके 200 शेयर्स। और जो कंपनी का प्राइस आपको आपको जो 27 रुपीज़ का देखने के लिए मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो 30 रुपीज़ तक भी हो जाता है तो स्प्लिट के बाद वो यहाँ पर जो है शेयर आपको 15 रुपीज़ का देखने के लिए मिलेगा, यानी 15 रुपीज़ के प्राइस वाले आपके पास यहाँ पर जो है 200 शेयर्स हो जाएंगे। कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का बिजनेस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जेल यानी जूलियन एग्रो इंफ्राटेक लिमिटेड वॉज इन अ बिजनेस ऑफ लैंड डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन सर्विस रिलेटेड सर्विस, सिविल स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्रोजेक्ट में कंपनी काम करती थी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी मूव टू एग्रीकल्चरल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया, कमोडिटी लाइक ट्रेडिंग, एक्सचेंज, रॉ प्रोडक्ट्स एंड कंपनी का जो बिजनेस नेम था अभी आपको आपको जो है जूलियन एग्रो इंफ्राटेक देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन कंपनी ने आपको जो है सिल्वर पॉइंट इंफ्राटेक लिमिटेड के नाम से चेंज किया था एट द 25 अगस्त को। लेकिन अभी तक वो यहाँ पर चेंज हुआ नहीं, वेबसाइट के ऊपर जूलियन एग्रोटेक इंफ्राटेक लिमिटेड से ही दिख रहा है। लेकिन अगर कंपनी का नाम चेंज हो जाता है तो इस कंपनी का आपको यहाँ पर जो इस नाम से आप इस कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हो, सिल्वर पॉइंट इंफ्राटेक लिमिटेड के नाम से। ठीक है, तो कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, 54 करोड़ का ही सिर्फ और सिर्फ कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है, यानी काफ़ी आपको नैनो माइक्रो टाइप की कंपनी देखने के लिए मिलती है। इस कंपनी के अंदर उतना ही पैसा लगाना चाहिए, यानी इस तरीके की जो भी कंपनीज होती है जो 1000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप के साथ होती है उनके अंदर उतना ही पैसा लगाना होता है जितना आपका यहाँ पर पैसा डूब जाए तो भी आपको यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं गिरना चाहिए। आप आपके पोर्टफोलियो का मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, 5% का ही एलोकेशन इन कंपनीज को दे सकते हो। वो बात अलग है कि जिन्होंने यहाँ पर कमेंट किया उनका पोर्टफोलियो साइज अगर 10 लाख का होगा तो 5% के हिसाब से 60,000 तक का मतलब 6% का भी एलोकेशन होता है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनका पोर्टफोलियो साइज इतना होता है, अगर उनका पोर्टफोलियो साइज इतना नहीं है तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हैं इन जैसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हो तो मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ, जो कंपनीज स्मॉल माइक्रो टाइप की कंपनीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की देखने के लिए मिलती है। आइदर उनका बिजनेस आपको फ्यूचरिस्टिक देखने के लिए मिलता है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल आने वाले समय में हो सकता है,
लेकिन अब की बात करें तो इस कंपनी का बिजनेस आपको उतना देखने के लिए नहीं मिलता। और कंपनी के हम लोग सेल्स की भी बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है आप यहाँ पर देखो, कंपनी कभी कभी अपना सेल्स तो करती भी नहीं है, और जब भी करती है तभी यहाँ पर कुछ तोड़फोड़ सेल दिखाती है। फिर उसके बाद आपको एक यहाँ पर जो क्वार्टर आपको साइलेंटली देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके के कंपनीज के अंदर जहाँ पर बिजनेस नहीं होता उस तरीके के कंपनीज के अंदर पैसा लगाना तो नहीं होता है। बट अभी सर ने बोला कि 8 अक्टूबर को कुछ यहाँ पर स्प्लिट वगैरह का न्यूज़ आएगा, तो उसके वजह से स्टॉक के अंदर आपको रैली बनते हुए देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन वो टोटली ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड होता है। ऑपरेटर स्टॉक को आज भी भगा सकता है, या फिर वो कल भी भगाएगा, या फिर तीसरे दिन परसों, या फिर उसको कभी भी वो भगा सकता है। लेकिन अब के टाइम पे यहाँ पर जो ऑपरेटर स्टॉक को भगा नहीं रहे, अभी वो यहाँ पर कंसोलिडेशन का वेट करे। लेकिन जब भी स्टॉक को भगाएंगे तो यहाँ पर जो आपको अपर सर्किट के साथ ही स्टॉक आपको भागते हुए देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वो कब भागेगा वहाँ पर हमको भी नहीं पता, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ एजम्पशन करके चल सकते हैं। जब कंपनी यहाँ पर जो है रिकॉर्ड डेट अनाउंस करेगी स्प्लिट का, तभी स्टॉक के अंदर आपको एक भयंकर रैली देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अब की बात करें तो छोटी मोटी रैली आपको स्टॉक दिखाएगा, और धीरे धीरे करके स्टॉक अभी ऊपर जाएगा। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो, और मैं आपको हमेशा की तो आप मेरे रेगुलर व्यूवर हो, तो कंपनी जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस अनाउंस करती है वो आपका यहाँ पर जो है मतलब कोई भी टारगेट नहीं होना चाहिए। जो कंपनी बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, बायबैक जो भी अनाउंस करती है, ये सारा आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। कंपनी का जो बिजनेस है आपका टॉप नॉच प्रायोरिटी होना चाहिए। तो बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये सारा एक्सटर्नल चीज़ है, ये सारे आपको बिजनेस प्रोवाइड तो करते हैं, कंपनी प्रोवाइड तो करते हैं टाइम टू टाइम। यानी आप कॉर्पोरेट एक्शन जैसे चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो आप यहाँ पर फंसते हुए देखने के लिए मिल सकते हो। जैसे अभी आपको जो भाभी साहू सर है जो अभी इन्वेस्ट किया है उन्होंने 31 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर, तो अभी आपको करंट लेवल के ऊपर फंसते हुए देखने के लिए मिलते। तो ऐसे कुछ सिनेरियोज मार्केट के अंदर होते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, बाकी सारा एक्सटर्नल चीज़ें तो आपको मिल ही जाएगा। तो अभी मैं शॉर्ट टर्म पर्पज से स्टॉक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। करंट प्राइस तो आपको पता है 27 रुपीज़ का, 52 वीक का 34 रुपीज़ का, एंड 52 वीक को 22 रुपीज़ का देखने मिल रहा है। फेस वैल्यू ₹10। तो अभी कंपनी ने एक स्प्लिट अनाउंस किया है, तो उसके बाद कंपनी का जो 10 रुपये का फेस वैल्यू आपको 5 रुपये का होते हुए देखने के लिए मिलेगा। करंट डेट की बात करें तो डेट तो कंपनी के ऊपर है नहीं, एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं। और रिजर्व्स की बात करें 21 करोड़ के रिजर्व है, तो कंपनी आपको जो डेट फ्री देखने के लिए मिलती है। और कंपनी के हम लोग स्टॉक भी तो यहाँ पर विजिबल नहीं है, शायद से ओवर वैल्यूड ही होगा। और इंडस्ट्री भी की बात करें तो 36.7 रुपीज़ का देखने के लिए मिल रहा है, एंड प्लेज परसेंटेज भी 0.0 है। यानी ये आपको एक अच्छी न्यूज़ देखने के लिए मिलता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी बात करें, प्रोमोटर के पास आपको एक कांस्टेंट स्टेक देखने के लिए मिल रहा है। एफआईएस थे नहीं, लेकिन अभी आपको धीरे धीरे एड ऑन होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। पब्लिक की बात करें तो 38% का पब्लिक के पास स्टेक है, लेकिन उनके अंदर भी आपको कुछ यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस और कुछ एचएनआईज देखने के लिए मिलते हैं। उनके पास आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम पोर्शन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो। टोटल एचएनआईज और कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उनका यहाँ पर स्टेक मिला कि आपको 30% का स्टेक अभी उनके पास देखने के लिए मिल रहा है, टोटल ओवरऑल 38% में से। और 8% का स्टेक आपको यहाँ पर जो है कुछ जो इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनके पास भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो माल है आपको यहाँ पर जो है कुछ प्रोमोटर्स और कुछ आपको एचएनआईज और कुछ आपको इंस्टीट्यूशंस के पास देखने के लिए मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर निगेटिव बात ये भी हो सकती है, अगर इन इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर स्टॉक को बेचना चालू कर दिया तो स्टॉक के अंदर आपको एक बैक टू बैक लोअर सर्किट भी लगते हुए देखने के लिए मिल सकता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है तो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट होती है। और एक और बात ध्यान में रखना, जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका कैपिटल आपका यहाँ पर जो है सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आप आपके कैपिटल को खो देते हो, आपके पास कम कैपिटल होगा तो आप मार्केट से कम रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे। अगर ज़्यादा कैपिटल होगा तो ज़्यादा रिटर्न्स आप मार्केट से जनरेट कर पाओगे। एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास यहाँ पर 10,000 रुपये, ठीक है, आपने कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया, वो यहाँ पर मल्टीबैगर बन रहा है तो समथिंग 2 गुना तक हो गया, तो आपका 20,000 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। तो 10,000 का प्रॉफिट और 10,000 का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा उसमें। और एट दी अदर हैंड अगर आपने कोई स्टॉक के अंदर 1 लाख रुपये लगाए, ठीक है, और वो डबल हो गया तो 1 लाख के आपका कितना हो गया अपन 2 लाख रुपए हो गया। तो जितना बड़ा आपका कैपिटल रहेगा उतना बड़ा आपका प्रॉफिट रेशियो भी रहेगा, लॉस रेशियो भी रहेगा। लेकिन मल्टीबैगर स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली प्रॉफिट तो हो ही जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रायोरिटी है अपना यहाँ पर जो कैपिटल को हमेशा आपको सेव करके चलना चाहिए। अगर इन तरीके के स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, पोर्टफोलियो का 5% दीजिए ना। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का भी है, 5,000 रुपये भी आप इन जैसे कंपनीज को देते हो। अगर ये स्टॉक ऐसे बढ़कर 60 रुपीज़ हो जाते हैं तो आपका यहाँ पर जो 5,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 10,000 में बदल जाएगा। अगर ये 60 से स्टॉक 120 हो जाता है तो 10,000 से आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपका यहाँ पर 20,000 तक हो जाएगा। तो अगर आप छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो छोटा प्राइस ऑफ पॉइंट से इन्वेस्ट कीजिए। अगर 5,000 आपका डूब भी जाएगा तो आपको इतना यहाँ पर कुछ फील नहीं होगा।
और आपके पोर्टफोलियो को भी इतना अफेक्ट नहीं गिरेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज़ 1 लाख रुपए है और आपने यहाँ पर जो 60 से 62 हज़ार एक ही स्टॉक में लगा दिया और वो स्टॉक एक भी लोअर सर्किट मारेगा तो आपको जो 2 से 3 हज़ार का लॉस तो आपको यूजुअली हो ही जाएगा, और उतना आप यहाँ पर झेल सकते हो नहीं, वो आपके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन तरीके की कंपनीज के अंदर छोटा एलोकेशन करके आपको हमेशा रखना चाहिए। तो अभी कंपनी के हम लोग टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पर जो है डे वाला चार्ट ले लेंगे, ठीक है। डे वाले चार्ट में हमको क्या फॉर्मेशन दिख रहा है, तो स्टॉक अभी आपको यहाँ पर जो है कुछ आपको रेजिस्टेंस बता रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक ऊपर जाते हैं, ऊपरी लेवल से बड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फिर स्टॉक नीचे आता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर गुड न्यूज़ आती है, फिर तो स्टॉक ऊपर जाता है, फिर वहाँ से एक सेलिंग आता है, फिर स्टॉक आपको फिर से उसी लेवल के ऊपर ट्रेड करते हुए तो इस तरीके का कुछ सीनियर आपको जूलियन एग्रोटेक में देखने के लिए मिल रहा है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो आप पहला स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हो। अगर 25 रुपीज़ के आसपास स्टॉक आता है तो आप यहाँ से एग्जिट करके चल सकते हो। और दूसरे सपोर्ट की बात करें तो दूसरा सबसे मेन सपोर्ट आपको यहाँ पर जो 23 रुपीज़ का देखने के लिए मिल रहा है। अगर इसके नीचे जाता है तो स्टॉक यहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा सकता है, लेकिन आपके प्राइस और पॉइंट से ये आपको थोड़ा सा इंपॉसिबल वाला स्ट्रक्चर लगता है। और स्टॉक के हम लोग टारगेट्स की बात करें तो आप जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगा आपको एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाएगा। 40 टू 42 रुपीज़ के स्टॉक आपको टारगेट ज़रूर दिखाएगा। कभी कभी मार्केट से लॉस लेकर भी निकलना होता है, हमारी जो गलती है वो भी हमको यहाँ पर एक्सेप्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप ईगो के अंदर आप बोलोगे कि स्टॉक से मैं पैसा ही लेके निकलूंगा, स्टॉक से मेरा लॉस रिकवर करके निकलूंगा, तो आप यहाँ पर बहुत भारी गलती कर रहे हो। स्टॉक आज नहीं तो कल आपको यहाँ पर जो है नीचे आएगा और आपका लॉस हो जाएगा। तो अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो 25 रुपीज़ का ऐसे लगाकर आप चल सकते हो। जब स्टॉक का यहाँ पर रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगा तो स्टॉक आपको यहाँ पर जो है एक अच्छी खासी रैली दिखाएगा, और उसके पहले भी स्टॉक आपको धीरे धीरे करके ऊपर का मूव दिखाएगा। जब यहाँ पर स्टॉक आपके प्राइस और पॉइंट पे आ जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट, आप यहाँ पर जो है 50% क्वांटिटी आपका यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो। अवॉइड रिस्क को कम करने के लिए 50% क्वांटिटी जब एग्जिट करोगे तो आपका यहाँ पर 50% क्वांटिटी से आपका यहाँ पर जो है 30,000 स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट होगा। तो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा वैसे वैसे आप यहाँ पर जो प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से टोटली एग्जिट ले सकते हो, या फिर 5% का एलोकेशन भी स्टॉक के अंदर आप रख सकते हो एज अ लॉन्ग टर्म होल्डिंग। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट जूलियन एग्रोटेक और इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में कवर कर दिया, ठीक है। तो भी आपके कोई डाउट्स हो गए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, और आप क्या सोचते हो जूलियन एग्रोटेक कंपनी के बारे में कमेंट में मुझे बता सकते हो। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्क्लोज जरूर कर लेना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।